सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज साधु वेश श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने अपने अनन्य शिष्य श्री पंचम पातशाही जी को निजी मौज अनुसार श्री आनंदपुर में जन्माष्टमी पर्व पर 2 सितंबर सन 1956 तदनुसार 18 भादो संख्या 2013 भादोवादी द्वादशी रविवार को साधु वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम श्री स्वामी दर्शन पूर्णा आनंद जी रखा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की खुशी का ठिकाना ना था। उनके हृदय में खुशियों का सागर उमड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने भक्ति परमार्थ के सूर्य को युग युगांतरों तक उदित रखने का कार्य पूर्ण कर लिया था। उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी तथा श्री परमहंस महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी की मौज को पूर्ण किया। श्री वचन थे कि भक्ति के महकते पुष्प की सुगंधित देश विदेश के कोने कोने तक फैलनी चाहिए। अस्तु आपने कर्तव्यनिष्ठ कर्मयोगी पूर्ण बनकर चौकुंठी में इस सुगंधिक को फैलाया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री स्वामी जी को श्री चतुर्थ पातशाही जी साधु वेश को फरमाया, यथा नाम तथा रूप इनके दर्शन से परमार्थ व भक्ति की विजय पताका चौकंठी में लहराएगी। ये उचित रूप से श्री आनंदपुर का कार्यभार संभालेंगे, इनका विशेष ध्यान रखना। श्री चतुर्थ पातशाही जी श्री आज्ञा सुधार कर इन्हें विशेष रूप से आत्मस्वरूप मानते थे। आपने श्री पंचम पातशाही जी साधु वेश में दिव्य तेज की प्रभा से श्री आज्ञा पालन में तत्पर रहकर कर्मठता का साक्षात प्रमाण प्रस्तुत किया। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज श्री आनंदपुर में अधिकारी संस्कारी गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान करते तो अत्यंत खुश होते। दोबारा उनमें से कुछ एक को सत्संग की सेवा के लिए बाहर भेजते। आपको श्री गुरु महाराज जी ने अपनी दुर्दरगाही मौज अनुसार श्री आनंदपुर में ही सेवा कार्य सौंपा। आपने सब तरह की सेवा को अत्यधिक श्रद्धा एवं लगन से पूरा किया। जो जो सेवा आपकी जिम्मे लगती, आप समग्र समर्पण भाव से उसे पूर्ण करते, जिससे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अत्यंत खुश होते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज भक्तों की तरफ एक भवन का मुहूर्त करके श्री कार में विराजमान हुए। उस समय आपके पिताजी एवं बड़े भाई भगत अमरनाथ जी भी श्री दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर में आए हुए थे। पिताजी ने श्री चरणों में विनय की, हे प्रभु, ये आपकी ओर संकेत कर तो धन्य धन्य ऐश्वर्य संपदा को छोड़कर फकीर बन गया है। श्री वचन हुए कि हमने तो इन्हें देवी एवं आध्यात्मिक सब संपदाओं का मालिक बना दिया है। इस रहस्य को उस समय किसी की इतनी बुद्धि ना थी जो समझ सके। ये संकेत किस ओर है? महाप्रभु जी ने श्री चरणों में बड़े भाई ने विनय की कि इस खुशी के उपलक्ष्य में वे भंडारा करवाना चाहते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि कुछ दिन ठहरो, हम स्वयं ही बता देंगे। भगत जी 10-12 दिन इसी प्रतीक्षा में रहे कि न जाने कब संदेश आ जाए। उन्हें कलकत्ता वापस भी जाना था, लेकिन जब कोई सूचना ना मिली तो उन्होंने आपसे कहा कि श्री चरणों में विनती करके ये बतला दें कि भंडारे की बारी कब तक मिल जाएगी। आपने महात्मा रोशनानंद जी और महात्मा योग प्रकाशानंद जी को इस बारे में विनय करने के लिए निवेदन किया। उन्होंने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि भगत अमरनाथ जी को किसी कार्यवश कलकत्ता वापस जाना है। अगर आपकी मौज हो तो वे भंडारा करवा कर ही जाएं। श्री गुरु महाराज जी ने सेवादार को भेजकर भगत जी को बुलाने की आज्ञा फरमाई। भगत जी ने श्री चरणों में उपस्थित हुए और आपकी श्री पंचम पातशाही जी और संकेत करके विनय की, हे प्रभु, इनके साधु बनने की खुशी में भंडारा करवाने की इच्छा है।
श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, भगत जी, इन्हें साधु वेश देकर हमें अत्यंत खुशी हो रही है। पिछले 12 दिनों में इस खुशी के उपलक्ष्य में ही श्री आनंदपुर के लंगर में दिन रात भंडारे हो रहे हैं, फिर भी आप और भंडारा करवाना चाहते हो। श्री मौज को सर्वोपरि जानकर भगत जी ने अपनी श्रद्धा अनुसार भंडारे की राशि श्री चरणों में भेंट कर दी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने आप श्री पंचम पातशाह जी की ओर संकेत करते हुए पावन रहस्यमय वचनों में फरमाया, इन्होंने तो अनेकों ही भंडारे करवाने हैं और करवाते रहेंगे। यह अखुट भंडार के स्वामी होंगे। अति सौभाग्यशाली जीवों को अपने पूर्वल पुण्यों के फलस्वरूप ही ऐसे अवसर व संयोग मिलते हैं। इस प्रकार भगत जी को अपने आशीर्वचनों से निहाल कर दिया। समय पाकर श्री गुरु महाराज जी के ये वचन साकार हुए। अपने गुरुमुखों प्रेमियों के लिए स्थान स्थान पर अनेक पारमार्थिक केंद्रों का निर्माण करवाकर भक्ति के अखुट भंडार खोल दिए। लाखों करोड़ों जीवों ने रूहानियत का लाभ उठाया। आदर्श गुरु भक्ति। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाह जी ने आपको जिस समय और जिस प्रकार की सेवा प्रदान की, आप हित चित्त से पूर्ण श्रद्धा एवं कर्तव्य निष्ठ बनकर पूर्ण करते गए। आपके लिए जंगल में झाड़ियों की सफाई करना, पत्थर उठाना, बाग बगीचे की संभाल, श्री आनंदपुर के ऑफिस की सेवा करना, अथवा प्रबंधक समिति से सम्मान पाना, सब एक समान था। आपका लक्ष्य एक ही था, जैसे कहा भी है, ए जिज्ञासु, तू अपने मालिक के ध्यान में पूर्ण तल्लीन हो जा, क्योंकि इसी का नाम योग है। तू स्वयं को मिटा दे, भक्ति मार्ग में बस यही पूर्णता है। सन 1954 में श्री आनंदपुर की पावन धरा पर जब श्री आनंद सर महार तीर्थ का उद्घाटन हुआ और सेवा के लिए श्री वचन हुए, श्री तृतीय पातशाह जी ने प्रेम सागर में ऐसी डुबकी लगवाई, गुरुमुखों मानो सारी सृष्टि इस सौभाग्य को पाने के लिए दौड़ी चली आई। उस समय आपको भी श्री आनंद सर की खुदाई अथवा पत्थर आदि उठाने की जो सेवा श्री आज्ञा से मिली, उसे संपूर्ण करने के लिए अपने ही धुन में चुपचाप दिन रात सेवा में लीन रहे। आप श्री आज्ञानुसार प्रातः समय 1 घंटा विशेष सेवा में महात्मा ध्यान सागरानंद जी के साथ अवश्य भाग लेते। एक बार आप जबकि 1 घंटा सेवा कर चुके थे, महात्मा धर्मानंद जी ने आपको बुलाकर कहा कि आओ हमारे साथ ट्रक से पत्थर भरने की सेवा करें। आप उनके साथ चल पड़े। बावली पर ट्रक में पत्थर भरने के पश्चात आप स्वयं भी ट्रक पर चढ़ गए और पीछे सड़क की ओर मुख करके खड़े हो गए। महात्मा जी ने मोड़ काटते हुए जोर से ब्रेक लगाई। अचानक एक भारी पत्थर लुढ़क कर आपके बाएं चरण पर आ गिरा। उसकी तीखी धार से वहाँ गहरा घाव हो गया। कुछ नसें कट जाने के कारण रक्त बहने लगा और बहुत तेज दर्द होने लगा। आपने उफ तक न की। चरण पर शीश से रुमाल उतारकर बांध लिया और श्री आनंद सर पहुंच गए। डॉक्टर रामलाल वहाँ पर जितनी चिकित्सा उपलब्ध थी उसी अनुसार आपके चरण पर पट्टी करते रहे। आप दर्द को सहन करते हुए सेवा में संलग्न रहे। श्री स्वामी जी श्री चतुर्थ पातशाह जी साधु वेश में ने कहा, आपको गहरी चोट आई है, थोड़ा आराम कर लें। आपने कहा, महात्मा जी, श्री सद्गुरुदेव श्री तृतीय पातशाह जी के श्री चरणों में विनय न करना, दर्द है, ठीक हो जाएगा। ये सेवा में विघ्न है, टल जाएगा। सेवा ही जीवन है और आंतरिक सुख ही दाता है, इसे पाना है। उनके मुख से अनायास ही ये वचन हुए कि सचमुच ही आप सहनशीलता एवं धैर्य की मूर्ति हैं। आप गुरु भक्ति में आदर्श हैं। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, ध्यान से ही हम अपनी आत्मा से मिलते हैं और एकता का अनुभव करते हैं। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री आनंद की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अगर आपको श्री लीला सत्संग पसंद आ रहा है तो आप सब गुरुमुख जन चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी गुरुमुख जन तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। सभी को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी। बोलो